इमेज अपलोडिंग और इमेज स्टोरिंग मॉडर्न डे एप्लीकेशन की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर है। आज के जनरेशन के ऐप्स को देखा जाए जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बहुत कुछ, बहुत सारे एप्लीकेशंस इमेज अपलोडिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफर की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशंस में इमेज ट्रांसफर और अपलोडिंग बहुत ही बेसिक फीचर है। तो हमारी फ्लटर फ्लो की एप्लीकेशन में हम इमेज अपलोड कैसे सेट कर सकते हैं? इमेज अपलोड करने के लिए हम फ्लटर फ्लो में ज़ेनो का यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से आप क्या-क्या सीखने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू अपलोड आवर इमेज इन फ्लटर फ्लो। वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एन एपीआई टू स्टोर आवर इमेज फाइल इन आवर ज़ेनो डेटाबेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे डेटाबेस में, विच विल बी यूज़र, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक कॉलम जो कि होगा टाइप स्टोरेज इमेज मेटाडेटा, और मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ इमेज। तो इसे ऐड करने के बाद हमें चले जाना है हमारी एपीआई में, और एपीआई में हमें सेलेक्ट करनी है ऑथ वाली एपीआई। यहाँ auth.me में हम जाके एक बार इसे कर लेंगे टेस्ट। तो यहाँ हमारा इमेज वेरिएबल ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। तो अब हमें वापस आ जाना है और ऐड करना है एक एंड पॉइंट जिसका नाम होगा अपलोड इमेज, जो कि होगा टाइप पोस्ट, और ऑथेंटिकेशन एनेबल। सेव करने के बाद हमें ऐड करना है एक इनपुट जो कि होगा फाइल रिसोर्स, और इसका नाम हम सेट कर देंगे फाइल। नेम सेट करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे सेकंड ब्लॉक में, और यहाँ हम सर्च करेंगे क्रिएट इमेज मेटाडेटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी हमारी इनपुट फाइल। फाइल नेम ऑप्शनल है और ये है रिटर्न वेरिएबल। तो इसे मैं करता हूँ सेव, और फिर मैं ऐड करता हूँ हमारे एक्शन को जो कि रहेगा एडिट रिकॉर्ड। टेबल रहेगी यूज़र, और रेफरेंस में आएगा हमारा ऑथ और आईडी, और नीचे इमेज में आ जाएगा हमारा वेरिएबल x1, और सेव, और इसे हम कर देंगे पब्लिश। तो हमने हमारी दोनों एपीआईज को देख लिया है। अब हम जाएंगे हमारे फ्लटर फ्लो में एपीआई कॉल्स में। सबसे पहले क्रिएट करेंगे एपीआई कॉल जो कि रहेगी auth/me। एंड पॉइंट यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, इसका नेम यहाँ से कर दूंगा सेट, और यहाँ पे ऐड करूंगा ऑथराइजेशन बेरर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा टोकन, और क्वेरी पैरामीटर्स में रहेगा टोकन जो कि है हमारा वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसे टेस्ट करने से पहले मैं आ जाऊंगा अपने यूज़र डेटाबेस में, और यहाँ पे एक सैम्पल इमेज को कर लूँगा स्टोर। इमेज स्टोर करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी एपीआई में, टोकन को कर लेता हूँ कॉपी, और टेस्ट करूँगा इस एपीआई को। तो यहाँ हमारी एपीआई सक्सीड हो गई है, और यहाँ पे मैं इसका पाथ सेट कर दूँगा इमेज यूआरएल, जिसका मैं नाम रख दूँगा इमेज पाथ। साथ ही अब मैं यूज़ करूँगा मेरी अपलोड की एपीआई। तो मैं कर लेता हूँ इसके एंड पॉइंट को कॉपी, क्रिएट करता हूँ एपीआई कॉल को। दिस टाइम एपीआई कॉल विल बी पोस्ट, पेस्ट करता हूँ यूआरएल, देन सेट करता हूँ उसका नेम। अगेन यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा ऑथराइजेशन कोलन बेयरर,
और स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहेगा मेरा टोकन और बॉडी में मैं सेलेक्ट कर दूंगा मल्टी पार्ट और रहेगा मेरा पैरामीटर जिसका नाम है फाइल और जो कि आएगा मेरे एक वेरिएबल से जिसका नाम भी रहेगा फाइल और फाइल की टाइप रहेगी अपलोडेड फाइल और साथ ही रहेगा मेरा टोकन जिसकी टाइप रहेगी स्ट्रिंग और मैं कर दूंगा अपनी कॉल को ऐड। तो ऐड करने के बाद मैं कर दूंगा मेरी इमेज को यहाँ से रिमूव और अब आ जाऊंगा मेरी लॉग्ड इन स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं ऑन लोड पे सेट करूंगा एक एक्शन जो कि रहेगा एपीआई कॉल और सेलेक्ट कर लूंगा मी की एपीआई और मेरा टोकन में रहेगा मेरा ऑथेंटिकेटेड यूज़र का टोकन और एपीआई का नाम मैं सेट कर दूंगा ऑन लोड और पहले मैं जाऊंगा मेरी पेज स्टेट में और यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखता हूँ इमेज जो कि रहेगा इमेज पाथ और कर देता हूँ इसे कंफर्म। तो उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा पेज स्टेट को जो कि है मेरी इमेज जो आएगी मेरे एक्शन आउटपुट से जेसन बॉडी प्रीडिफाइंड पाथ और इमेज पाथ और अगर मेरी एपीआई फेल होती है इसका मतलब मेरा टोकन एक्सपायर हो गया है तो मैं कर दूंगा लॉग आउट। तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ एक कॉलम और कॉलम के अंदर आएगी मेरी इमेज तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सर्कल इमेज और जिसका डायमीटर मैं रखूँगा 100 और इसके नीचे मैं ऐड कर लूँगा एक बटन टू अपलोड आवर इमेज। बटन का मैं नाम रख देता हूँ अपलोड और कॉलम में मैं ऐड कर दूँगा आइटम स्पेसिंग 20 की और अलाइनमेंट रखूँगा मिडल। तो इमेज का मैं पाथ सेट कर दूँगा यहाँ पे और सेलेक्ट कर लूँगा इफ़ कंडीशन एल्स में आएगी मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज और यहाँ रहेगी इफ़ पेज स्टेट इमेज इज सेट देन पेज स्टेट की इमेज एल्स हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज और अपलोड के एक्शन पे मैं सेट करूँगा अपलोड और सेव मीडिया सोर्स इधर कैमरा और गैलरी या कैमरा और गैलरी सिंगल भी रह सकता है। उसके बाद मैं कर दूंगा कॉल मेरी एपीआई जो कि रहेगी अपलोड इमेज और सेट कर लूँगा मेरे वेरिएबल फाइल में हम ले लेंगे अपलोडेड लोकल फाइल जो कि है हमारे विजेट स्टेट में और टोकन में हम डाल देंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र का टोकन और इसकी सक्सेस की एपीआई में हम करेंगे अगेन एपीआई कॉल अगेन मी टोकन में टोकन पास कर देंगे और इसका होगा बटन कॉल एंड देन हम कर देंगे अपडेट पेज स्टेट जो कि है हमारी इमेज एक्शन आउटपुट बटन कॉल जेसन बॉडी प्रीडिफाइंड पाथ और इमेज पाथ और इसे कर देंगे कंफर्म। फेल के एक्शन पे हम करेंगे लॉग आउट और अपलोड की एपीआई फॉल्स होने पर हम करेंगे शो स्नैक बार समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसके बाद हम कर देंगे हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट
जैसा कि हमें विजिबल है कि हमारी इमेज इस वक्त नल है, तो जब मैं क्लिक करता हूँ अपलोड पे, सेलेक्ट कर लेता हूँ गैलरी और यहाँ से मैं इमेज को कर लूँगा सेलेक्ट। तो यहाँ पे मेरी इमेज अपडेट हो चुकी है। और अगर मैं चेक करूँ मेरे डेटाबेस में और करता हूँ मैं रीलोड, तो यहाँ पे मेरी इमेज मुझे प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और बटन, जिसमें मैं एक्शन सेट कर दूंगा लॉग आउट का, और बटन पे भी एक्शन रख दूंगा लॉग आउट। और अब मैं करता हूँ इंस्टेंट रीलोड। लॉग आउट करने के बाद मैं करता हूँ साइन अप, क्रिएट करता हूँ एक नया यूज़र gtest@gmail, और ईमेल में भी रखूँगा gtest@gmail.com, और पासवर्ड रख दूंगा gtest। तो यहाँ पे मुझे कोई इमेज विजिबल नहीं है, और मैं अपने नए अकाउंट से अपडेट करता हूँ मेरी इमेज। तो यहाँ मेरी इमेज अपडेट हो चुकी है, और जब मैं बैकएंड में डेटाबेस को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ मेरे नए यूज़र की इमेज अपडेट हो चुकी है। सो इस वीडियो से हमने सीखा कि कैसे हम अपलोड करते हैं हमारी इमेज हमारे फ्लटर फ्लो में। हमने क्रिएट की एक एपीआई जेनो में टू स्टोर आवर इमेज इन आवर डेटाबेस। हमने ऑथेंटिकेटेड यूजर के रेफरेंस की मदद से उसकी इमेज अपलोड करी। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।